रात के लगभग 2 बज रहे थे। पाकिस्तान के शहर लाहौर की पुरानी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क किनारे पीली स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। दूर किसी मस्जिद से अजान की हल्की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग सड़क किनारे चाय पीते हुए धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक आदमी वहाँ का नहीं था। उसका नाम बशीर था। कम से कम लाहौर के लोग उसे इसी नाम से जानते थे। वो साधारण कपड़े पहनता था, पुराना कुर्ता, सर पर टोपी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। भीड़ में वो इतना सामान्य दिखता था कि कोई उसे दोबारा देखता भी नहीं था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस आदमी का असली नाम था अजीत डोभाल, और वो पाकिस्तान में एक दिन या एक महीने के लिए नहीं, पूरे 7 साल दुश्मन के बीच रहकर उनकी हर चाल समझ रहा था। वो एक ऐसा जासूस था जो भीड़ में खो जाता था, एक ऐसा आदमी जिसे देखकर कोई शक नहीं करता, लेकिन उसकी हर मुस्कान, हर बातचीत, हर दोस्ती दरअसल एक मिशन थी, और उस मिशन का नाम था भारत की सुरक्षा। लेकिन सवाल ये है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में जन्म लेने वाला लड़का आखिर कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसों में से एक बन गया? कहानी शुरू होती है भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। उस गांव का नाम है घिरी बनेलसियन, जो पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। यहीं 20 जनवरी 1945 को अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उनका परिवार साधारण था, लेकिन अनुशासन से भरा हुआ। उनके पिता थे मेजर गुणानंद डोभाल, जो भारतीय सेना में मेजर थे। घर में हमेशा सेना, देशभक्ति और कर्तव्य की बातें होती थीं। बचपन से ही अजीत डोभाल ने सीखा कि देश सेवा सिर्फ एक काम नहीं, एक जिम्मेदारी है। पहाड़ों में पले बड़े अजीत कठिन परिस्थितियों के आदी थे। लंबे पैदल रास्ते, कठोर मौसम और सीमित संसाधन। शायद यही वजह थी कि उनका व्यक्तित्व बचपन से ही मजबूत बनने लगा। अजीत डोभाल की शुरुआती पढ़ाई हुई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, जो उस समय किंग जॉर्जेस रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता था। ये स्कूल भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य स्कूलों में से एक था। यहीं उन्होंने सीखा अनुशासन, रणनीति, नेतृत्व और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना। उनके शिक्षक कहते थे कि अजीत डोभाल हमेशा दूसरों से अलग सोचते थे। जहां बाकी छात्र समस्या देखते थे, वो समाधान ढूंढते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ अभी आना बाकी था। 1968 में अजीत डोभाल का चयन हुआ इंडियन पुलिस सर्विस में। वो केरला कैडर के IPS अधिकारी बने। केरल में काम करते हुए उन्होंने कई मुश्किल हालात का सामना किया, तस्करी, राजनीतिक हिंसा और संगठित अपराध। लेकिन हर ऑपरेशन में उनकी एक खासियत सामने आई। वो हमेशा शांत रहते थे, और यही शांत दिमाग उन्हें बाकी अधिकारियों से अलग बनाता था। धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई एक ऐसे अधिकारी की जो असंभव लगने वाले मिशन भी पूरा कर सकता है। और यही बात भारत की खुफिया एजेंसी की नज़र में आ गई। कुछ ही समय बाद उन्हें भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में भेज दिया गया। रॉ का काम था विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मन देशों की रणनीति समझना और भारत की सुरक्षा को मजबूत करना। लेकिन उस समय रॉ के सामने एक बड़ी समस्या थी। उन्हें पाकिस्तान के अंदर से विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल रही थी। उन्हें एक ऐसे एजेंट की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान में लंबे समय तक रह सके, जो अपनी पहचान मिटा सके, जो दुश्मन के बीच दुश्मन बनकर जी सके। और इस मिशन के लिए एक ही नाम चुना गया, अजीत डोभाल। अगले कई महीनों तक उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी गई। उन्होंने सीखी उर्दू भाषा, लाहौर का स्थानीय लहजा, नमाज पढ़ने का तरीका, पाकिस्तानी संस्कृति और स्थानीय व्यवहार। ये सिर्फ भाषा सीखना नहीं था, ये पूरी पहचान बदलने की प्रक्रिया थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई, कपड़े बदले, चलने का अंदाज बदला, बोलने का तरीका बदला, और धीरे धीरे अजीत डोभाल दुनिया से गायब हो गए। अब दुनिया में सिर्फ एक आदमी था, बशीर। लाहौर की गलियों में बशीर एक आम आदमी की तरह रहने लगा। कभी मजदूरी करता, कभी छोटी मोटी दुकान पर काम करता, कभी ढाबे पर बैठकर चाय पीता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अरे बशीर भाई आ गए, वो हंसकर जवाब देता, रिज़्क की तलाश में हूँ। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आदमी हर बातचीत, हर अफवाह, हर खबर अपने दिमाग में जमा कर रहा है। उसका काम था जानकारी जुटाना और सही समय पर उसे भारत तक पहुंचाना। एक शाम ढाबे पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी ने उसे गौर से देखा, फिर अचानक बोला, मैंने तुम्हें कहीं देखा है।
ढाबे पर सन्नाटा छा गया। बूढ़ा फिर बोला, तुम हिंदुस्तान से हो? 1 सेकंड के लिए मौत बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन अजीत डोभाल मुस्कुराए। उन्होंने जेब से एक सिक्का निकाला और बूढ़े की तरफ फेंक दिया। बाबा, किसी और को परेशान करो। ढाबे पर बैठे लोग हंस पड़े। शक खत्म हो गया। लेकिन उस रात उन्हें एहसास हुआ कि एक जासूस की जिंदगी हर पल मौत के साथ चलती है। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान के कई लोगों से दोस्ती कर ली। कुछ लोग सेना से जुड़े थे, कुछ पुलिस से, कुछ खुफिया एजेंसी से। लोग उनके सामने खुलकर बातें करते थे और वहीं से उन्हें पता चलता था सीमा पर क्या हो रहा है, किसे ट्रेनिंग दी जा रही है, भारत के खिलाफ क्या साजिश चल रही है। हर रात वो किसी गुप्त तरीके से ये जानकारी भारत भेजते थे। उसी दौरान भारत में एक नई समस्या पैदा हो रही थी। पंजाब में अलगाववाद तेजी से बढ़ रहा था और खबर थी कि पाकिस्तान से उग्रवादियों को मदद मिल रही है। भारत को अंदर की जानकारी चाहिए थी और एक बार फिर अजीत डोभाल को बुलाया गया। अब उनका नया रूप था, एक साधारण रिक्शा चालक। स्थान था गोल्डन टेम्पल, जहां उस समय उग्रवादी छिपे हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने उनका भरोसा जीत लिया और मंदिर परिसर के अंदर से हथियारों की जानकारी, लड़ाकों की संख्या, उनकी रणनीति सब भारत तक पहुंचाने लगे। एक रात अचानक हालात बदल गए। एक असली विदेशी एजेंट वहां पहुंच गया और वो अजीत डोभाल को पहचान सकता था। अगर वो पकड़े जाते तो मिशन खत्म हो जाता। उस रात उन्होंने तुरंत फैसला लिया। वो भीड़ में से निकलकर मंदिर परिसर से बाहर आ गए और सीधे इंटेलिजेंस के सुरक्षित ठिकाने पहुंचे। मिशन पूरा हो चुका था। साल बीत गए। वही आदमी जो कभी लाहौर की गलियों में बशीर बनकर घूमता था, आज भारत की सुरक्षा नीति तय करने वालों में शामिल है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नियुक्त किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया के रूप में। लेकिन उनकी असली कहानी आज भी फाइलों और साए में छिपी है, क्योंकि एक सच्चे जासूस की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि उसकी कहानी कभी पूरी तरह सामने नहीं आती। और शायद आज भी कहीं किसी सीमा के पार कोई बशीर भारत के लिए खामोशी से काम कर रहा हो।